जो गाड़ियां ज़्यादा कार्बन छोड़ रही हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं गाड़ियों को ठीक कराएं, काम कराएं। ये जो ऑक्सीजन है या जो इन्वायरमेंट है, ये इतना ही ज़रूरी है जितना हमारी सांस के लिए ज़रूरी है। जो कंट्रीब्यूशन व्हीकल्स का है वो भी कंट्रोल किया जाए कि जो गाड़ी पास करती है उसको हम स्टिकर लगा देते हैं। फिलहाल अवेयरनेस कैंपेन हमारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं असद शाह। नाज़रीन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, भट्ठा मालकान और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां जो हैं वो अब हो जाएं होशियार, क्योंकि जो इन्वायरमेंट अथॉरिटी महकमा बना है वो एक्टिव हो चुका है। आज वो लाहौर हाई कोर्ट की पार्किंग में जो है वो गाड़ियां चेक कर रहा है, कौन सी गाड़ी माहौल दोस्त है और कौन सी गाड़ी माहौल दोस्त नहीं है। जब ये महकमा बना था, बल्कि इस महकमे से पहले ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इस पर बहुत वर्किंग की है जी। इससे पहले जस्टिस मंसूर इरशाद साहब कोर्ट में, जब वो यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे या अदरवाइज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो उन्होंने इस पर बड़ा काम किया है। अब इसके बाद एक ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक रूलिंग दी और उसके बाद एक LDA ने लॉ पास किया, ठीक है, कि हर वो मकान जो 5 मरले या उससे ऊपर होगा वो तब तक पास नहीं हो सकता जब तक उसमें 2 दरख्त नहीं होंगे। वेरी गुड। तो इसको लेके फिर ये डिपार्टमेंट बना और उसके बाद इस डिपार्टमेंट में ये बात सामने आई कि लाहौर में जो स्मोक है, ये पोल्यूशन है, उसकी जो वन ऑफ द मेन रीज़न है वो गाड़ियों का धुआं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस गाड़ी के धुआं को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये देखा कि इसको कैसे हम कोटेल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी जो यूरोप से इम्पोर्ट की गई कि जो गाड़ियां लाहौर में या प्रोविंस में ऑपरेट कर रही हैं, उनका देखा जाए कि उनका मिथोलिन कितना है या उनका स्मोक कितना है या उसमें से जो कार्बन निकलता है कितना है। तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी मूव है। जो गाड़ियां ज़्यादा कार्बन छोड़ रही हैं उनको ये अदरवाइज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं गाड़ियों को ठीक कराएं, काम कराएं, और जो गाड़ियां कार्बन कम दे रही हैं या उस लेवल से कम हैं उसको ये स्टिकर लगा रहे हैं। नहीं, अभी फ़िलहाल अवेयरनेस कैंपेन हमारी। ठीक है। अभी जब हमारी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी 31 अगस्त के बाद, फिर हमें आगे गाइडलाइन दी जाएगी कि क्या करना है आगे, के फ़ाइन करने हैं कि फ़ीस के साथ इस टेस्ट को करना है, जो भी होगा वो आगे हमें गाइडलाइन दी जाएगी। अच्छा, एक ना जजमेंट दी गई थी कि ये गाड़ियों की पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है, धुएँ वाली गाड़ियों की वजह से। तो आप ये किस तरीके कार से ये कर रहे हैं ताकि समझ आ सके लोगों को कि इसका तरीका कार क्या है, किस तरह चेक करते हैं आप? देखिए, हमारे पास जो अभी तक गाड़ियाँ आ रही हैं वो तकरीबन 5% जो है फ़ेल हो रही हैं। ठीक है। तो बाकी ये है कि हर चीज़ का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होती है। व्हीकल्स का भी है, इंडस्ट्रीज़ का भी है, ब्रिकिंग्स का भी है, हर चीज़ का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा ये इनिशिएटिव ये था कि जो कंट्रीब्यूशन व्हीकल्स का है वो भी कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए हम गाड़ियों की टेस्टिंग कर रहे हैं और इसके अंदर हम जो इसकी इमिशंस होती हैं, मुख्तलिफ गैसेस होती हैं जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए इश्यूज़, हाँ जी, ख़तरनाक होती हैं। CO जो मेन होती है वैल्यू, जिसको हम एक कहते हैं कि साइलेंट किलर भी होती है गैस, इसको कहते हैं जी। ना ये नज़र आती है और ये बहुत ख़तरनाक होती है, जिसकी वजह से यानी कि सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा। वो बनती किस तरह, वो किस तरह की गाड़ियों में, यानी जो ज़्यादातर जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें होती है वो ये होता है कि फ्यूल कंबस्शन जो होती है ना उसकी सही नहीं हो रही होती, कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। वो जिसको कहते हैं कच्चा धुआं, वो फ्यूल कंबस्शन ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो CO बहुत ज़्यादा निकलती है इन्वायरमेंट में। अभी हमने देखा है कि आप गाड़ियों को स्टिकर लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं और जिनको नहीं लगाएंगे उसका क्या मकसद है? सर यही है कि ये पासिंग है एक किस्म की, कि जो गाड़ी पास करती है उसको हम स्टिकर लगा देते हैं कि इसके अंदर से इमिशन नहीं है, एक लिमिटेड इमिशन है। ठीक है। अगर जिसकी ज़्यादा होती है तो उसको हम पास नहीं करते, उसको कहते हैं हम आप अपना काम करवाएं, गाड़ी का जो भी उसका रिंग पिस्टन का जो भी इंजन का काम होने वाला है वो काम करवाएं। वज़ीर आला पंजाब साहिबा का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अभी आप कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे। आपने ये कहा कि 31 अगस्त तक ये अवेयरनेस कैंपेन चलेगी, उसके बाद क्या महकमा ज़रा सख्त हाथों से निपटेगा फिर? जी सर, वो आगे गाइडलाइन गवर्नमेंट ही देगी हमें कि क्या करना है और कितना फ़ाइन होगा। अब ये कबल वक्त बताना अभी हम नहीं बता सकते कितना फ़ाइन होगा, मे बी 2000 हो, 5000 हो, तो ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी इसके ऊपर वर्किंग्स अभी हो रही है कि इसके ऊपर आगे कार्रवाई किस तरह करनी है और कितना फ़ाइन होगा और किस तरह लोगों को टैकल करना है और कौन कौन सा इदारा इसके अंदर शामिल होगा। जैसे
ट्रैफिक पुलिस वाले ऑलरेडी भी कमर्शियल गाड़ियों को कर रहे हैं जी, चालान कर जी रहे हैं। इसी तरह मे भी हमारे लोग भी कुछ खड़े हों रोड्स के ऊपर और मेन पॉइंट्स पे, और शायद साथ हमारे साथ असिस्ट जो हमें करें ट्रैफिक पुलिस वाले करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो एक नया महकमा बना दिया है बाकायदा, उस पे उसके अंदर अब कार्रवाइयाँ होंगी धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों पे, गाड़ियों पे। इसके अलावा जो सर्विस स्टेशन हैं जो पानी ज़ाया करते थे, ये सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहद करीम साहब, उनकी अदालत में स्मोक केस चलता आ रहा है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को, वासा को, इन्वायरमेंट को, माहौलियात को, दीगर को जो है वो नोटिस किए और उनसे बाज़ रिपोर्ट्स पे इजहार बरहमी भी किया। तो आज ये देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर गाड़ियों, फैक्ट्रियाँ और भट्ठों की जो है वो शामत आने वाली है, इसलिए हर एक को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।